आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको पिछली पढ़ाई के एक दो क्वेश्चन बताने होंगे। तो महाराज सिंह बताएंगे एक क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? ऑफ आवर बॉडी, वेरी गुड आंसर। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? स्कल, सही बता दिया, स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एकदम करेक्ट आंसर बताया। वाई हेलमेट शुड बी नेसेसरी या शुड बी कंपल्सरी? हेलमेट क्यों जरूरी होना चाहिए? स्कल की रक्षा के लिए, खुल के बोला करो। हेलमेट स्कल की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि स्कल के अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन में एक बार चोट लग जाए तो रिपेयर नहीं होती है। इसलिए खोपड़ी की रक्षा के लिए हेलमेट नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक, सही है। अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करो। यही चीजें तो बताई थी पिछली बार, बताएंगे इससे ज्यादा थी, लेकिन ये जांच करने के लिए क्या कुछ थोड़ा बहुत याद है या नहीं, समझे हो या नहीं, दो क्वेश्चन पूछ लिए। पढ़िए अब आज फटाफट पढ़ा करो, एक एक शब्द मत नहीं, पूरी लाइन बोला करो। नॉन वर्टेब्रल कॉलम और द स्पाइन, द बैकबोन, बैक माने पीछे, बोन माने हड्डी, पीछे की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी। इज आल्सो नॉन, नॉन मीन्स जाना जाना, यानी रीढ़ की हड्डी जानी जाती है एज द वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड, और द स्पाइन, मेरु रज्जु। अब चाहे तो आप समझ लो वर्टिब्रल या बैकबोन, सबके एक ही नाम है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब भी रीढ़ की हड्डी हो गया, स्पाइन का मतलब भी रीढ़ की हड्डी हो गया, मेरुदंड का भी मतलब रीढ़ की हड्डी हो गया, मेरुरज्जु का भी मतलब रीढ़ की हड्डी हो गया। हिंदी में कहोगे तो ऐसे कहोगे रीढ़ की, या ऐसे इंग्लिश में आधी हिंदी आधी इंग्लिश में कहोगे तो कहोगे बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कहोगे तो रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड या मेरुरज्जु के नाम से समझ गए या नहीं? पढ़ो भाई, आगे खड़े हो जाओ, आ जाओ। It is made up of 33 small bones. वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का मतलब भी छोटी हड्डी होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ, ये बनी होती है 33 स्मॉल बोन्स, 33 छोटी हड्डियों से। बैठ जाओ, समझ गए? यानी रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड या मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। ये 33 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। देखो अपने पीछे हाथ करके, रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से बनी है कि नहीं है? इसमें छोटे छोटे टुकड़े, तो ये कितने हैं? 33, समझ गए? चलो नेक्स्ट, स्पाइन अभी बताया, कर्व्ड एस शेप्ड, द स्पाइन यानी मेरुदंड
या रीढ़ की हड्डी ऑफ ह्यूमन, मनुष्यों में इज कर्व्ड और स्ट्राइट, दो तरह का होता है। स्ट्राइट मीन सीधा और कर्व्ड मीन घूमा हुआ। तो घूमी हुई होती है, कर्व होती है या वक्र होती है। हिंदी के वर्ड भी समझते जाओ, वक्र है ना, वक्र मीन्स घूमा हुआ है ना, और सीधा। एंड एस शेप्ड, और एस के आकार में होती है, जैसे अंग्रेजी का अक्षर एस बनता है उस आकार की होती है। समझ गए? ये भी रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड या मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। ये 33 छोटी हड्डियों से बनी होती है। मनुष्यों में ये घूमी हुई होती है, वक्राकार होती है और एस के आकार में होती है। बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। Spine enables हाँ। to bend our body forward, backward, left forward. हाँ, स्पाइन यानी मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी इनेबल्स भी समर्थ बनाती है टू बेंड आवर बॉडी, हमारे शरीर को, किसमें? फॉरवर्ड आगे झुकने में, बैकवर्ड पीछे हटने में, पीछे झुकने में, लेफ्ट मुड़ने में और राइट मुड़ने में। यानी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं करने में समर्थ बनाती है। चलो बैठ जाओ। It maintains our balance only on two legs. हाँ, क्या मतलब हुआ? इट मेंटेन्स, ये मेंटेन करती है, संतुलित करती है। ओवर बैलेंस हमारा मतलब ये संतुलित करती है ओनली ऑन टू लेग्स, हमारे शरीर को केवल दो पैरों पर, दो पैरों पर ये मतलब मेंटेन करती है हमारे पूरे शरीर को। समझ गया नहीं? इसी के दो पैरों पर ये पूरे शरीर को संतुलित करती है, रोकती है। पढ़ो आगे। बैकबोन प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, द बैकबोन रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट रक्षा करती है द स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु की। यानी अब तो हड्डी हो गई, इसके अंदर नस होती है जो दिमाग तक जाती है, सारी सूचनाएं पहुंचाती है। बैठ जाओ, अब थोड़ी सी और बात एक्स्ट्रा समझाते हैं। सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपने कौन सा समझा? स्कल। तो ये जो है बैकबोन, ये स्कल से थोड़ा कम हार्डेस्ट पार्ट है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये भी है, फिर और पार्ट इससे कम हार्ड होते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करता है वो मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन करता है, सारी सूचनाएं पूरा शरीर ब्रेन तक पहुंचाता है और ये बैकबोन के जरिए ही पहुंचती है। बैकबोन इसका मीडियम है, बैकबोन के माध्यम से पहले बैकबोन में, फिर बैकबोन सारी सूचनाएं पहुंचाती है ब्रेन को। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसे उसी नर्व का नाम है, उसी नाड़ी का नाम है जो ब्रेन को सूचनाएं पहुंचाता है। अच्छा, आप कभी एकांत में चुपचाप जा रहे हो और पीछे से कोई आके कर दे वाह, तो क्या होता है? डर जाते हैं, एकदम झटका लग जाता है या नहीं लगता है? ये क्यों लगता है? क्योंकि ये बैकबोन यानी स्पाइनल कॉर्ड की ही वजह से लगता है। मस्तिष्क अभी कहीं और सोच रहा है, जो ब्रेन है वो अभी कहीं दूसरी जगह सोच रहा है और उसने बाकी का काम सौंप दिया किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो परिस्थिति को संभाल सके। नहीं समझे? ब्रेन तो पावरफुल है, ब्रेन तो सारे काम कर लेता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर पाता। अब जैसे ही किसी ने की हुआ, उसने बहुत जल्दी खबर पहुंचाई ब्रेन को
कि भाई हमारे बस की नहीं है, कुछ खतरा है, नहीं समझे बात, है ना। तो ब्रेन एकदम अलर्ट होता है, यानी एकदम से अलर्ट होता है, वो एकदम खबर पहुंचाता है, डर जाता है। बैकबोन, वो स्पाइनल कॉर्ड, है ना, इसलिए हमें झटका लगता है। तो ब्रेन के बाद जो दूसरा काम है, यानी ब्रेन का जो सेक्रेटरी है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसकी भी सुरक्षा जरूरी है। ब्रेन में चोट लग गई तो रिपेयर संभव ही नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अगर जख्मी हो गया तो इसके 1-2% ही चांस रिपेयर होने के हैं। समझ रहे हो बात है नहीं? तो हमें अपने ब्रेन की रक्षा के सभी इंतजाम रखने चाहिए। और स्पाइनल कॉर्ड भी चोटिल हो गया तो बहुत कम चांस है रिपेयरिंग की। अब समझ गए सारी बात? ठीक, अब बाद में